हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारा हिंदी का यूनिट नंबर 13, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया कि कैसे अजय और मोहन जो है वो दोनों दोस्त होते हैं और मोहन जो है वो अजय के घर पे जाता है उसके बर्थडे की गिफ्ट लेकर। उसके बर्थडे पार्टी में उसके घर जाता है और वहाँ पे उसको रास्ते में वो क्या दिखता है कि उसका जो मोहल्ला है वहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैली हुई है और वो जो है वो अजय की माँ से उसके बारे में बात भी करता है कि आपके यहाँ पे क्या नगर पालिका की कोई गाड़ी या कोई नहीं आते जो यहाँ पे जो गंदगी है वो साफ़ करे। लेकिन उसकी माँ क्या बोलती है कि यहाँ पे वो आते हैं, लेकिन लोग उसके वहाँ पे जगह जगह पे कूड़ेदान भी है, लेकिन ये लोग जो है वहाँ पे रहने वाले वो कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकते हैं बल्कि उसके बाहर कचरा फेंक देते हैं, रास्ते में कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। फिर आगे क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों का जड़ है। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करें। ये सब देखने के बाद मोहन ने क्या किया, जब दूसरे दिन स्कूल में गया तभी वो अपने अध्यापक यानी कि शिक्षक टीचर को उसने बताया कि मैं जब अजय के घर पे गया था तब वहाँ पे बहुत सारी गंदगी थी। तभी उसके टीचर ने क्या कहा कि ये तो आपकी बात सही है, अगर गंदगी होगी तो बीमारियां भी होगी। गंदगी तो बहुत से रोगों का कारण होती है। नगर पालिका जो है वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन अब हम भी यहाँ पे नगर पालिका की हमें भी सहायता करनी होगी। एक दिन सब लोग अपने टीचर के साथ वहाँ पे मोहल्ले में जाते हैं सफाई के लिए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों में सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। फिर जब संडे के दिन सबको छुट्टी हुई तब सबने क्या किया कि सब लोग झाड़ू लेकर और टोकरी लेकर अजय के मोहल्ले में पहुंच गए। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, एक टीचर भी है और बहुत सारे स्टूडेंट भी है। तो सब लोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन झाड़ू लेकर वहाँ पे पहुंच गए और वहाँ से अच्छे से साफ सफाई करी और नालियों में जो पानी गटर का जो वहाँ पे फंसा हुआ था जिसके कारण उसमें कचरा अटक गया था और वो पानी आगे नहीं जा सकता था, तो उसको दूर किया और वहाँ से वो रास्ता, पानी को जाने के लिए रास्ता भी बनाया। अनेक मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकलकर आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। वहाँ पे उन्होंने अच्छे से साफ सफाई की और सब कचरा जो था वो कूड़ेदान में डाल दिया और मक्खी और मच्छर मारने वाली दवाइयाँ भी वहाँ पे, कितनी सारी दवाई भी वहाँ पे डाली, जिसके कारण फिर आगे मक्खी मच्छर वहाँ पे कम हो या फिर ना हो। और जो कूड़ेदान खुले पड़े थे उसके ऊपर उन्होंने ढक्कन भी लगाए और ये सब देखने के लिए आसपास के मोहल्ले के लोग भी देखते रह गए कि बच्चे कितने उत्साह और उमंग से, वो जोश से कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं। और देखते ही देखते वो बच्चों ने पूरा मोहल्ला जो था वो साफ कर दिया। और फिर आखिर में जो उनके शिक्षक थे, उनके जो टीचर थे, उन्होंने मोहल्ले वालों को भी ये समझाया कि आप लोग अपने घर का कूड़ा जो है, कचरा जो है वो आप कूड़ेदान में ही डालें। कूड़ेदान क्या होता है, उसका मतलब होता है डस्टबिन। तो अपना कचरा जो है वो डस्टबिन में ही डालें और अपने आसपास सफाई रखें, जिसके कारण की बीमारियां ना फैलें। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला में बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता करें।
फिर टीचर ने क्या कहा कि मेरी पाठशाला यानी मेरी स्कूल के जो ये स्टूडेंट है वो सप्ताह में एक बार, सप्ताह क्या होता है, 7 दिन का जो समूह होता है उसको हम सप्ताह बोलते हैं। मीन्स की वीक क्या होता है इंग्लिश में जो हम बोलते हैं ना वीक में, यहाँ पे होता है सप्ताह। तो सप्ताह में एक बार आएंगे और आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे और आप लोग भी उनकी सहायता करना। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। फिर जब भी टीचर ने उनको कहा कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे वीक में आएंगे और आपको साफ सफाई करके देंगे, तभी एक व्यक्ति ने क्या कहा कि नहीं नहीं, बच्चों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से अपना मोहल्ला वो है जो साफ सफाई रखेंगे और यहाँ पे स्वच्छता रखेंगे। अब आगे से हमेशा आप हमारा मोहल्ला जो है वो साफ सुथरा पाएंगे। यानी कि उनको भी पता चल गया कि अब जो स्वच्छता है, सफाई है, वो कितनी ज़रूरी है और जिसके कारण सफाई रहेगी तो ही वहाँ पे कोई भी रोग नहीं आ पाएंगे। वो लोग भी अच्छी तरह से ये बात को समझ लिया उन लोगों ने भी। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और आपका जो होमवर्क है वो है निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करें। यहाँ पे 2 है कि मेरा गांव और मेरी दिनचर्या, इन दोनों में से कोई भी एक के बारे में आपको अपनी बुक में 10 to 12 सेंटेंस में लिखना है, या तो मेरे गांव के बारे में या फिर लिखना है मेरी दिनचर्या, यानी कि आप पूरे दिन में क्या करते हो उसके बारे में आपको अपनी बुक में लिखना है। और दूसरा है कि आपको स्वच्छता के ऊपर एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर में आप कुछ भी स्वच्छता के रिलेटेड ड्रॉ कर सकते हो या फिर स्वच्छता के रिलेटेड ऐसे आप कोई भी कोट है या फिर कुछ भी कोटेशन है, वो आप उसको डबल अक्षर में या अच्छे से लिख के डेकोरेट करके ऐसे भी आप पोस्टर बना सकते हो। ठीक है, और फिर उसका फ़ोटो आप मुझे सेंड करोगे। ये पोस्टर आप मंडे तक बना के मुझे भेजोगे तो भी चलेगा। और ये जो ऊपर के 2 टॉपिक है, मेरी दिनचर्या और मेरा गाँव, इन दोनों में से एक के ऊपर आपको लिख के उसका फ़ोटो आपको मुझे आज या कल ही भेजना है। और ये पोस्टर का फ़ोटो जो है वो आप मुझे मंडे तक भेज सकते हैं, ताकि संडे को पूरा दिन आप अच्छे से उसका जो डेकोरेशन या आपको जो भी करना है वो आप अच्छे से कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।